जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आप लोग देख सकते हैं ये 4 लाइन मोकामा पटना 4 लाइन है और ये ज़मीन से करीब 25 से 30 फीट ऊंचा है। बाढ़ आ जाता है यहाँ पर। एक मोकामा से पटना लगभग 100 किलोमीटर होगा 4 लाइन। और मेरा नाम राजेश कुमार यादव है उर्फ लालू यादव। पिता का नाम महेंद्र यादव। घर है जमुई जिला बरहट पंचायत 3 नंबर वार्ड कोयवा में मेरा पिताजी रहते हैं और सिहोरना में हम। घर बरहट हुआ, थाना बरहट हुआ, जिला जमुई, पोस्ट बरहट। हम अपना जमुई जिला के बरहट के कुछ मुख्यमंत्री नीतीश जी के विरोधियों को दिखाना चाहते हैं, जो कि इस्तीफा देने के बाद बहुत ही मज़ा ले रहे हैं सब कि आए थे राजद को हटाने, खुद हट गए। तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं, हम एक ड्राइवर हैं और बिहार में 38 जिला है। कोई ऐसा जिला बाकी नहीं होगा जहां पर हम नहीं गए होंगे। और हम 2018 से गाड़ी चला रहे हैं। जो लोग बोलते हैं हम बिहार के खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी के साथ एक फ़ोटो खिंचाए थे, तो फ़ोटो हम फेसबुक में अपलोड किए। कुछ लोग मेरा गांव का ही है जैसे नेगेटिव मतलब कमेंट कर रहा था। खास करके उन्हीं के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बोलता है कि हमको बोलते हैं कुछ आदमी है, प्रकाश सागर फूल के नाम ले सकते हैं क्योंकि चैलेंज के साथ बोल रहा है। धमकी भी दिया है हमको कि बहुत जल्दी तुम महाराज भी न तो कहीं भी एक जगह स्थिर से रह। तो हम उनको कहना चाहते हैं, मरने से तो खैर हम डरते नहीं हैं, एक न एक दिन मरना ही है हमको कि सबको मरना है। इसलिए खास करके हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं कि हम कोई पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, बस जो अच्छा काम करता है हम उनका नाम लेते हैं। इसमें आप लोग के दिक्कत लगता है, बुरा लगता है, तो आप लोग समझिए। आप लोग के जिधर अच्छा लगता है उधर जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको जिधर अच्छा लगता है उधर हम जाते हैं। इससे आप लोग के काहे दिक्कत होता है। और हम बीजेपी का झंडा इसलिए पकड़े हैं, पकड़ने पर हमको मजबूर कर दिया बरहट के आदमी बोले तो बरहट का मुखिया अभी के मुखिया 2025-26 में खुदारी मांझी जी हैं। और जिस समय हम छोटा थे बहुत, आज नहीं है उतना, लेकिन ये जान रहे हैं कि पंचायत जब बैठा था, मेरा पंचायत हुआ था, मेरा मम्मी पापा दोनों धनबाद से कोर्ट मैरिज किए हैं। और गांव में भी पंचायती हुआ के बाद मेरा पापा जात का यादव है और मम्मी मांझी। तो अखिलेश्वर यादव जी
जय प्रकाश नारायण यादव जी का पिताजी अखिलेश्वर यादव जी, विजय प्रकाश नारायण यादव का पिताजी अखिलेश्वर यादव जी, आरजेडी के नेता आदरणीय जय प्रकाश नारायण यादव जी के पिताजी अखिलेश यादव जी, उन्होंने पंचायत किया था। और वो पंचायत में हम लोग के 3 बीघा धान खेत केवाला करके 5 कट्ठा बसिंदा ज़मीन, रोड के बगल में 4 कोठली घर और 1 साल पूंजी बोला था और लिखाया भी था कागज में। फिर अखिलेश्वर यादव मुखिया जी और उनके जो कार्यकर्ता थे सब कोई बोले कि शाम को हम कागज को फोटोकॉपी करा के वो तुमको दे देंगे, तुम लोग को दे देंगे, वो हम रख लेंगे, वो मतलब मेरा पिताजी को दे देंगे, महेंद्र यादव कोयवा के डीलर साहब। तो शाम जब हुआ 7-8 बजे, मेरा पापा 2 शादी किए हुए हैं, एगो दूसरा है, उनके पास भी 2 लड़का है, हीरा और मोती, और हम लोग भी 2 भाई हैं, रमेश और राजेश। मेरा नाम आधार कार्ड नाम राजेश कुमार यादव है, लेकिन गांव में लालू करके ही जानते हैं, लालू नाम से ही हम फेमस हैं। तो कहीं कोई अथी नहीं, रास्ता नहीं निकला। शाम को गया, मोती भैया के मम्मी, मेरा मतलब दूसरा मम्मी और पापा 50-50 हज़ार के गड्डी लेके और बोले कि अखिलेश्वर यादव जी को जो हम सुअर मुख में देंगे सो हम गो मुख में काहे न देंगे। और मेरा मम्मी को जात के मांगिए तो सुअर मुख बना दिया, नहीं दिया, कागज दबा दिया। 1 लाख रुपया अखिलेश्वर यादव जी को दे के कागज दबा दिया। फिर कुछ दिन के बाद चुनाव से हार गए तो अखिलेश्वर यादव जी डेट हो गए। फिर हम और मेरा मम्मी, हम उसमें बहुत छोटा थे, दौड़ते दौड़ते कहीं कोई अथी नहीं मिला। थाना पुलिस भी करने जाते थे, थाना पुलिस कहीं कोई सुनवाई नहीं, और मम्मी मेरा बार बार बीमार गिरते रहते थे। तब 2021 में जाके हमने पहले बाहर में बड़ा गाड़ी हाईवा चलाते थे, उससे पहले हम होटल में काम किए, बनारसी स्वीट होटल है बोकारो में, और साण में आपके मुखिया जी श्याम यादव जी, उनका ये होटल है। वहाँ पर ही हम पढ़ने छोड़े और वहीं पर 4-5 साल काम किए। वहाँ से बोकारो सेक्टर 5 अनाथ आश्रम भी पकड़ा के गए। बहुत छोटा से ही काम कर रहे हैं। तब जाके 2021 में हम खेत जोते, पंचायत बैठाया। इस समय मुखिया हो गए थे फौदारी मांझी जी, बिट्टू यादव जी। मुखिया का नाम है जितनी देवी, सरपंच बुधनी देवी। यही लोग पंचायत किए थे। तो पहले वाला से 10 कट्ठा घटा दिया। जहाँ पर 3 बीघा था उसमें घटा दिया, 2.5 बीघा किया। बोले कोई दिक्कत ना है, लिखा जाना चाहिए, इतना भी हम दोनों भाई कमा खा के रह लेंगे। भाई पर 1 बीघा हो जाना चाहिए, मम्मी के नाम पर 10 कट्ठा, ताकि मतलब बुढ़ापा में हम या भाई कोई अगर देखते हैं जैसा गांव के रीति रिवाज, कोई अगर बुढ़ापा में मेरा मम्मी को नहीं करेगा तो ज़मीन के लोभ से कोई भी करेगा, चाहे हम हो या भाई हो या बहन हो, कोई भी करेगा। इसलिए उतना में भी हम लोग रेडी हो गए थे। तो ज़मीन लिखने के डेट था अक्टूबर 2021 में ही, और अभी 2026 चल रहा है। पंचायत बैठाए, पंचायत में तो सब कुछ सही हो गया। मुखिया के चुनाव भी था।
तो अक्टूबर में ही मुखिया चुनाव था। तो हमको और मेरे मम्मी और भाई को सबको मना कर दिया था, मतलब मेरे पापा के घर जाने के लिए। बोला कोई भी काम होगा सब हम लोग करवाएंगे, तुम लोग मेरा घर आना है, कोई तरह का भी दिक्कत होगा बात होगा। तो हम लोग मुखिया जी के पास जाने लगे। अक्टूबर डेट लिया, अक्टूबर ख़त्म हुआ, नवंबर ख़त्म हुआ, दिसंबर ख़त्म हुआ। तो हम बिट्टू यादव और फौदारी मांझी के पास दौड़ दौड़ के मम्मी कितनों परेशान, मतलब बीमार रहता था, उसको दूसरे के पास बाइक मांग के इधर उधर से करके बीमार में ही कम से कम 300 से 400 बार बरहट मुखिया फौदारी मांझी के पास गए होंगे या बिट्टू यादव के पास। कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई कागज़ में भी साइन करवाने जाते थे तो नहीं करता था। तो उसके बाद मेरे पिताजी कभी कल हम ही गुस्सा में या मेरा भाई मम्मी को कुछ बोल देते हैं कि करवा दिली ऐसे उसे नो सतरे, मतलब कुछ भी बोल देते हैं गुस्सा में। गांव घर वाला जैसे कोई मतलब बोलता है, ताना मारता है, इसलिए तो मम्मी गई बोलने के लिए पापा के पास। पापा क्या किए, पहले मोबाइल छीन के फोड़ दिए। उसके बाद मेरा मम्मी को मारे फोन। मारने के बाद मुंह में कोई ऐसा भोजन डाल दिया, खाली मुंह से ब्लड ही गिरता था। 15 दिन तक मेरा मम्मी खाना नहीं खा पाया। बबलू मोदी के पास, डोवटिया में वो डॉक्टर है बबलू मोदी के पास। गलती हम वहाँ पर यही किए थे कि हम सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाएं। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और बबलू डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। 45 वो सुइया दिया मेरा मम्मी को। 15 दिन तक खाना नहीं खा पाए मम्मी। वो सत्तू यही सब अथी कर करके रखते थे, तब जाके मेरा मम्मी बचा। और हम दोनों भाई को भी बार बार धमकी पर धमकी देते रहा, तब जाके हमने बरहट थाना में केस करने गए। मम्मी के साथ उतना थे किया हम लोग के साथ। और एक दिन घर में होली के समय था, घर में घुस गया, हम लोग के मारपीट करने लगा। तब हम लोग बरहट थाना में केस करने गए, कोई केस नहीं लेता था, क्योंकि मेरा पापा गांव का डीलर है कोयवा का और जय प्रकाश यादव जी से और विजय प्रकाश यादव जी से ज़्यादा लगाव है, करीबी आदमी है। त्रिवेणी यादव खुल के सहयोग करते हैं। मेरा ज़िंदगी खराब करने में हाथ सबसे ज़्यादा त्रिवेणी यादव और अखिलेश्वर यादव जी का है। और अभी जो फिलहाल है बिट्टू यादव और फौदारी मांझी। मेरा कोई कागज़ में साइन नहीं करता, वो डायरेक्ट बोलता है तो बीजेपी का प्रचार करें तो हम साइन नहीं करबो, डायरेक्ट बोलता है। आप बोलता है कि जिसका बाप जिंदा रहता है उसका मतलब वंशावली नहीं बनता है। तो हम उन लोग को कहना चाहते हैं कि और है ना गांव में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, उन लोग को नॉलेज है कि नहीं, सब बनवा रहा है, पागले है। आप ही लोग मतलब समझदार हैं। जितना सताना है गरीब को सता लीजिए, भगवान आप लोग को कभी माफ़ नहीं करेगा। आप लोग के वजह से ही आज लालू यादव के इतना बुरा नतीजा हुआ है, तेजस्वी यादव के इतना बुरा नतीजा हुआ है, सिर्फ आप लोग के वजह से। नेता गलत नहीं है, उनका कार्यकर्ता गलत है। आज जो जमुई बरहट में इतना बुरा स्थिति आरजेडी के हाल है, उनका कार्यकर्ता का सब दोष है, यादव समाज का सब दोष है। गाली गलौज
मारपीट, डराना, धमकाना, गरीब के सहयोग न करना। तब बरहट थाना में केस करने गए, हमको बीजेपी वाला सपोर्ट किया, सहयोग किया, तो हम बीजेपी के फैन हो गए हैं। ये देखिए नीतीश जी का काम किया हुआ जो विरोधियों के नहीं सूझता है। आप लोग देख लीजिए, हम गाड़ी एक बार फिर से घुरा के दिखा देते हैं। ये नया पुल बना है, कितना सुविधा हो गया, देख लीजिए। जो विरोधी के नीतीश जी के काम के बारे में जानकारी नहीं है तो हम ड्राइवर है, हमसे पूछिए, हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते होंगे। हम बिहार के 38 जिला में घूमे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों बगल घूम रहे हैं हम। तो नया वाला पुल बना है, पुल बनने से बहुत सुविधा हुआ, बड़ा बड़ा गाड़ी वाला ने तो बहुत ज़्यादा घुमाई पड़ता था। और ऐसा सिर्फ यहाँ ही रोड नहीं बना है, बिहार के हर जगह बन रहा है। भागलपुर चल जाइए और कहीं चल जाइए। अब बहुत जल्द हम लोग के जमुई, लखीसराय, बरियारपुर बनने वाला है। सम्राट चौधरी जी बोले हैं। हम लोग के खुशी है, चाचा के उम्र भी हो गए हैं, इस्तीफा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं, मोदी जी से भी निवेदन करते हैं कि आप नया बिहार बनाइए अब, और योगी मॉडल बिहार में भी उतारिए। कुछ कचरा बचा हुआ है और योगी मॉडल के लिए सम्राट चौधरी जी भी है, जी हैं सही। जितना कचरा है सबको सम्राट चौधरी ही साफ करेंगे। मानते तो विजय सिन्हा जी को भी है, लेकिन सम्राट चौधरी जी अभी हट्टा कट्टा हैं और इनका एक्शन हमको बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है, और विजय सिन्हा जी का। और हम लोग के विधायक श्रेयसी सिंह जी तो जो है ये हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं। हम लोग बहुत खुश हैं जमुई जिला में, कोई रहे या ना रहे, हम लोग बरहट के जितना भी गरीब पिछड़ा आदमी है सब बहुत खुश है। पब्लिक बोलने से नहीं होता है, वोट के चोट से जवाब दे दिए हम लोग। अब जिसको जो बोलना है बोलते रहिए। कभी नहीं सोचा होगा आरजेडी वाला को कि बरहट में इतना बुरा नतीजा होगा। अब पब्लिक, हम गरीब जिसके साथ अत्याचार किया बरहट ब्लॉक में, तो इंदिरा आवास में, बरहट पंचायत में हर इंदिरा आवास में, एक इंदिरा आवास पर 25,000 कर के लिया। पूरा गांव के बारे में तो नहीं बोलेंगे, पर हम अपना वार्ड नंबर 3 चिहोरना मुसहरी के बारे में ज़रूर बोलेंगे। और ज़रूरत आने पर हम सबसे हूबहू सबूत भी दिलाएंगे, प्रूफ भी दिलवाएंगे। बस भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जितना मुखिया जी 10 साल में जमीन और घर बनाए और जमीन खरीदे हैं गरीब के हड़प के, उसका हिसाब लेने के लिए विजय सिन्हा जी आ रहे हैं। और बरहट के कुछ यादव जी को हम कहना चाहते हैं, जो दलालगिरी करके गरीब को लड़ाने के काम करते हैं, उनको हम कहना चाहते हैं, जैसे चिहोरना मुसहरी में मेरा मामा जी है, बौद्धू मांझी, उनका जमीन पर फोर्जरी कागज बना दिया, उनका मामू नाम पर पैसा लेके 50,000 कुछ। मेरा 3 नंबर वार्ड के ही यादव जी है। और हम पुल के नाम नहीं बताएंगे, ज़रूरत आने पर, समय आने पर हम पुल के नाम भी बताएंगे और सबूत भी दिखाएंगे। इतना वीडियो बनाने के लिए कितना
आदमी से दुश्मनी, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता है मरने और मारने से। एक दिन तो मरना है ही है, डर के जिए तो क्या जिए। हमने खुल के बीजेपी के प्रचार खुलेआम पूरा बरहट पंचायत में अकेले किए हैं। और सिर्फ एमएलए वाला चुनाव में नहीं, एमपी एमएलए दोनों में हम प्रचार किए हैं और दोनों में अच्छा रिस्पांस भी रहा। खुलेआम बीजेपी के प्रचार आरजेडी के गढ़ में अकेला हम किए, इसका सारा सबूत है हमारे पास। तो अब हम पहुंच गए हथदा स्टेशन, दिखा दिए नीतीश जी का काम, क्या काम किए, और आने वाला 5 साल में देखिएगा बिहार कितना आगे बढ़ चुके होंगे। सिर्फ सम्राट चौधरी जी को कुर्सी पर बैठने दीजिए। विजय सिन्हा जी को तो अभी से ही बहुत आदमी देवता कह के पूजने लगे हैं, और हम भी उनका वीडियो, हर वीडियो देखते हैं विजय सिन्हा जी को, और बहुत खुश हैं। नेता हो तो आप लोग के जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलता है इस भारत में और धरती पर, खास करके बिहार में सब गरीब के खून चूसने वाला ही मिलता है। चाहे वो गाड़ी मालिक हो या पुलिस वाला हो या थाना वाला हो या डीलर हो या डॉक्टर हो, हर कोई गरीब का ही खून चूसता है। क्योंकि गरीब के पास न पैसा है, पैसा न है तो हम सच भी रह के भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। कितना बुरा स्थिति है मेरा बिहार के, लेकिन अब मोदी जी का राज है, हम लोग के डरना नहीं है। हम लोग खुल के आवाज़ उठा सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से, और वो वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठा के हम लोग अपना सुरक्षा कर सकते हैं। योगी मॉडल बैठ गए हैं, अब हम लोग के बिहार में बैठने वाला है सम्राट चौधरी जी। तो दो ही नेता मुख्यमंत्री में पसंद है, लेकिन चाहिए योगी मॉडल जी। योगी मॉडल चाहिए तो सम्राट चौधरी जी ही चाहिए, नहीं तो चिराग पासवान भी गलत नेता नहीं थे, हम उनका भी फैन थे और उनको अभी भी बहुत बढ़िया नेता है। हम लोग के जमुई जिला से 2-3 बार सांसद रह चुके हैं, और हम कब से ही मिलने के लिए उन लोगों से व्याकुल हैं। उम्मीद है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्द मिलेंगे चिराग भैया जी से, सम्राट चौधरी जी से और विजय सिन्हा जी से। दीदी श्रेयसी सिंह जी से तो मिल लिए हैं, और आप मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लगे कमेंट कीजिए।